यदि आप क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं और पूरे भारत देश में या विदेश में सीबीएसई के स्कूल में पढ़ते हैं और 2022 में 10th या 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि जब से कोरोना की समस्या शुरू हुई थी और सीबीएसई बोर्ड को बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न में बदलाव लाने की जरूरत पड़ी और 2021-22 के सेशन के लिए टर्म 1 और टर्म 2 दो भागों में एग्जाम करवाना पड़ा, तो सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई थी कि तैयारी किस तरह से की जाए, एग्जाम्स कब से शुरू होंगे, हमारे पास कितना समय बचा हुआ है, उस हिसाब से हम अपनी प्लानिंग किस तरह से करेंगे। तो ये बहुत सारे सवाल थे जिसका जवाब सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ढूंढ रहे थे। और उनमें से एक सबसे बड़ी बात कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में कब से शुरू होंगे, इसका जवाब आज सीबीएसई बोर्ड ने दिया है। ये आप देख सकते हैं, ये जो सर्कुलर आपके सामने है, ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के सिग्नेचर से निकला है। और लास्ट वाला लाइन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि स्कूलों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को और बच्चों को ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि मैसेजेस, इंफॉर्मेशन स्प्रेडिंग ऑन सोशल मीडिया may be considered only after verifying the facts available on the board's website। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और लोग बहुत सारी उल्टी सीधी मैसेज भेजते रहते हैं इधर से उधर, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और बच्चे उस पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। इसलिए बोर्ड ने यह चेताया है कि सोशल मीडिया पे कुछ भी घूम रहा हो कि आपके एग्जाम्स कब से होंगे, आपका डेट शीट आ गया है और इस तरह की चीजें, उस पे बिल्कुल भी भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने जो सर्कुलर है, ये बिल्कुल लेटेस्ट सर्कुलर है, 9 फरवरी 2022 का सर्कुलर है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं 9/2/2022 का सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और जिसमें यह कहा गया है कि सीबीएसई has notified by this circular number that in session 2021-22 board examination would be conducted in 2 terms। बोर्ड एग्जामिनेशन 2 टर्म में होने हैं, टर्म 1 और टर्म 2। और ये स्थिति इसलिए पैदा हुई कि कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन पूरे देश में बहुत खराब थी। और यह भी कहा गया है कि देखिए, टर्म 1 एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है, दिसंबर में आपका टर्म 1 एग्जामिनेशन हो चुका है। और बोर्ड आफ्टर डिस्कशन विद वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन, द कंट्री हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द टर्म 2 एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन मोड। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कही गई है कि टर्म 2 का जो आपका एग्जाम होगा, टर्म 2 का जो आपका एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर के एग्जाम देना पड़ेगा और ऑनलाइन वाली कोई बात नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही गई है कि आपके एग्जाम्स कब से शुरू होंगे बोर्ड के, इसके बारे में ये देखिए, पॉइंट नंबर 1 में बहुत क्लैरिटी के साथ कहा गया है कि टर्म 2 थियरी एग्जामिनेशंस विल कमेंस फ्रॉम 26 अप्रैल 2022। दोस्तों, आज 10 फरवरी है और बोर्ड एग्जामिनेशन 26 अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएंगे। तो इस डेट को नोट कर लीजिए, अपने कैलेंडर पर लिख लीजिए कि 26 अप्रैल 2022 से क्लास 10 और क्लास 12 के जो बोर्ड एग्जामिनेशन हैं सीबीएसई के, वो शुरू हो जाएंगे। तो इसी से संबंधित दूसरा सवाल पैदा होता है कि भाई बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका सैंपल क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये बात पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी द सेम एज दैट ऑफ सैंपल पेपर होस्टेड ऑन बोर्ड्स वेबसाइट। सीबीएसई बोर्ड ने अपने वेबसाइट पर सैंपल क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट के अपलोड कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में आपको यह करना है कि बोर्ड के
वेबसाइट पर जाइए, वहां से सभी सब्जेक्ट का सैंपल पेपर डाउनलोड कर लीजिए और जो क्वेश्चन पैटर्न वहां पर दिया हुआ है उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है और दूसरा कुछ भी नहीं सोचना है कि पता नहीं क्वेश्चन किस तरह से आएगा। क्वेश्चन उसी तरह से आएगा जिस तरह से सैंपल पेपर बोर्ड ने दिया है। दूसरी बात कि एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा, यानी कि आपको सेंटर पे जाकर के एग्जाम देना होगा और ऑनलाइन एग्जाम्स होने का कोई चांस नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात इस सर्कुलर में कही गई है कि 26 अप्रैल 2022 से क्लास 10 और 12th के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 देखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि द स्टूडेंट विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम द अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर्स एज डन ड्यूरिंग द प्रेसीडिंग ईयर्स। हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको दूसरे स्कूल में सेंटर होता है और वहां जाकर एग्जाम देना होता है। इस बार भी ऐसा ही होगा, दूसरे सेंटर पर जाकर के आपको एग्जाम देना होगा, इसलिए उस हिसाब से तैयारी कर लें। क्योंकि टर्म 1 में ऐसा हुआ था कि खास करके प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स का कि उनके अपने स्कूल में ही सेंटर हुआ था और वहीं बच्चों ने एग्जाम दिया था, लेकिन टर्म 2 में ऐसा नहीं होगा, आपका सेंटर बदल जाएगा, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें। और पॉइंट नंबर 4 में, क्योंकि जब डेट डिसाइड हो गया है कि 26 अप्रैल से एग्जाम शुरू होंगे, तो इसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि वो ये होता है कि डेट शीट कब आएगा और डेट शीट क्या होगी हमारी, तो उसके बारे में बोर्ड कह रहा है कि द डेट शीट फॉर क्लास 10 एंड 12 विल बी रिलीज्ड सून and the same will be available on board's website www.cbse.nic.in। तो बच्चों, अभी आप देखेंगे कि आज या कल से बहुत फेक जो डेट शीट्स होते हैं वो सोशल मीडिया पे घूमने लगेंगे कि 26 अप्रैल को ये पेपर है, 27 अप्रैल को वो पेपर है। उन चीजों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना। आपको cbse.nic.in पे जो डेट शीट दिया जाएगा उसी के ऊपर भरोसा करना है, क्योंकि असली वही है। फेक डेट शीट्स जितनी भी सर्कुलेट होती रहती हैं व्हाट्सएप पे, उससे बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। इसीलिए बोर्ड ने लास्ट में यह भी बहुत ही क्लैरिटी के साथ कहा है कि सोशल मीडिया में बहुत सारी बेकार की बातें घूमती रहती हैं। किसी भी पेरेंट को, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी टीचर को, किसी भी स्कूल को कोई भी जानकारी चाहिए तो बोर्ड के वेबसाइट पर ही जाएं और वहां पर में जो सही दी हुई है जानकारी उसी को ही फाइनल माने और उसी के अनुसार काम करें। तो बच्चों, अब आपको यह बात पता चल गई कि ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा, 26 अप्रैल से आपका एग्जाम शुरू होगा। सैंपल पेपर जो बोर्ड के वेबसाइट पे दिया हुआ है उसी के अनुसार क्वेश्चन पेपर बनेंगे। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि अब ये डेट आपके सामने आ गया है, इसी के अनुसार आप अपनी तैयारी शुरू करें। ऑल द बेस्ट।